बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, कल चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की आइंदा इंतखाबात के हवाले से पॉलिसी जो है उसका एक बड़ा जो एस्पेक्ट है उस पॉलिसी का वो शेयर किया और ये कहा कि तहरीक इंसाफ के अगले जो उम्मीदवार होंगे वो वकला बरादरी से होंगे और वकील जो हैं वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। इस फैसले के बाद से लेकर अब तक वफाकी हुकूमत और उनके हैंडलर्स की जो हवाएं हैं वो उड़ी हुई हैं, वो काफ़ी परेशानी में हैं और इस मूव का वो क्या जवाब तलाश करते हैं, उनके लिए ये फ़िलहाल फ़िक्र की सोच या फिर ये यूँ कहेंगे कि फ़िक्रमंद वो हुए हुए हैं कि किस तरीके से इमरान खान के इस जो इन स्विंगर यॉर्कर है उसका मुकाबला वो कैसे करें या उसको कैसे इसको डिफ्यूज़ करें इन स्विंगर को। काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है वो इस वक्त हुकूमती कैंप्स के अंदर मौजूद है। मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान का ये जो फ़ैसला है कैसे एक बड़ा फ़ैसला है और अच्छी चाल है खान साहब की और पीटीआई की, और ये कैसे तहरीक इंसाफ के लिए फेवरेबल साबित होगी और इमरान खान ने ये फ़ैसला आखिर में किया ही क्यों है। नाज़रीन, 9 मई से पहले तहरीक इंसाफ के पास हर हल्के के अंदर 10 से 15 उम्मीदवार मौजूद थे। जो भी सियासत के अंदर दिलचस्पी रखता था वो तहरीक इंसाफ का टिकट हासिल करने की कोशिश ज़रूर कर रहा था, लॉबिंग कर रहा था, मीडिया के ज़रिए बयानात दे देकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जलसे जुलूस करके या खान साहब के साथ किसी न किसी तरीके से रब्ता करके वो टिकट हासिल करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। अपनी वफादारी तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ जाहिर कर रहा था, चाहे वो जो है अपना खान साहब की जो रिहाइश गाह लाहौर की ज़मान पार उसके बाहर कैंप्स लगाना या फिर किसी और तरीके से भी खान साहब की नज़रों में आने की भरपूर कोशिश हर सियासतदान कर रहा था। और तो और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो कई लोग हैं वो भी इमरान खान साहब के साथ रब्ते करने की कोशिश कर रहे थे या फिर वो कोई लिंक ढूंढ रहे थे कि किसी तरीके से पीटीआई की टिकट उनको मिल जाए, क्योंकि एक ऐसी फ़िज़ा और माहौल पीटीआई का बना हुआ था कि तहरीक इंसाफ का जो बल्ला है, जो इंतखाबी निशान है, वो ऐसे समझें कि बग़ैर किसी इलेक्शन के या फिर किसी कॉन्टेस्ट के वो जीतने की पोजीशन में था। लेकिन 9 मई के वाक़ये के बाद से लेकर अब तक हमने देखा जितने भी सियासतदान थे, चंद एक के सिवा, वो सब एक एक करके तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ गए, पीटीआई से किनारा कशी शुरू कर दी। फिर ऐसा रियासती यूँ कहें कि एक नैरेटिव आया कि पीटीआई का नाम लेना या फिर इमरान खान साहब का नाम लेना भी टीवी चैनल्स के ऊपर बैन हो गया। पीटीआई की और इमरान खान की कवरेज बिल्कुल ज़ीरो होकर रह गई। प्रिंट हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वहाँ सब तहरीक इंसाफ की एंटी चीज़ें चलने लग गई। वफाकी हुकूमत के शामिल जो सियासी जमातें हैं वो भी सुबह दोपहर शाम के हिसाब से, बल्कि इससे भी ज़्यादा बीच में आप 12 बजे का वक्त डाल दें, 3 का भी डाल दें, 4 का भी डाल दें, टी टाइम डाल दें, मिडनाइट का खाना भी डाल दें, उस हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनकी कवरेजेस जो हैं वो बेतहाशा अंदाज में होने लगी। और ऐसी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के ना सिर्फ टिकट होल्डर्स को बदजन किया गया, बल्कि जो पीटीआई के नाम लेवा लोग थे उन सब को भी तहरीक इंसाफ से दूर कर दिया गया, उनकी टिकटें वापस करा दी गई और जो सेकंड, थर्ड या फोर्थ टियर के जो पीटीआई के उम्मीदवार बन सकते थे उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमात या फिर उनको भी दबाव में डालकर उनसे भी पार्टी एफिलिएशन या फिर सारे मामला जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए। अब तहरीक इंसाफ के पास इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए मासवाए नौजवानों के या फिर ऐसे लोग जो इलेक्शन के अंदर या फिर कोई अमली सियासत के अंदर ना हों, उनके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। एक बात तो तय है, ये सारे जो सियासतदान टाइप के जो लोग थे पीटीआई के साथ, रवायती या फिर जो गैर रवायती सियासतदान थे वो तो छोड़ गए साथ, लेकिन कुछ लोग मौजूद भी थे। और दूसरी बात यह कि जो तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है और इमरान खान साहब की जो फॉलोइंग है वो अभी तक मौजूद है, पीटीआई के जो हामी हैं वो अभी तक मौजूद हैं। इस अमर का इजहार लोग सोशल मीडिया के ऊपर या फिर जो दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर करते भी रहे हैं। आप अभी भी किसी हल्के के अंदर या फिर मार्केट के अंदर चले जाएं, ऑन कैमरा नहीं ऑफ कैमरा आप उनसे बात करें तो वो सब इमरान खान साहब को या फिर पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। बड़े बड़े जो बुर्ज हैं पीटीआई के, जो इलेक्शन से पहले ही उलट कर दूसरी तरफ चले गए, उनके हलकों के अंदर भी अगर आप सर्वे करवाएं तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल है।
अब ऐसी सूरत हाल के अंदर तहरीक इंसाफ के पास और कोई ऑप्शन नहीं मां सिवाय ऐसे लोगों को सामने लेके आएँ जो इनका मुकाबला अच्छे अंदाज में कर सकें। सहाफ़ी तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते नहीं, और कई सहाफ़ी ऐसे भी हैं जो डर की वजह से अपनी पॉलिसीज़ और अपनी लाइन्स जो हैं वो तब्दील कर चुके हैं। तो ऐसे में जो वकला बरादरी है उसने तहरीक इंसाफ और इमरान खान का भरपूर साथ दिया है। 150-200 के करीब मुकदमात पीटीआई की लीडरशिप और उनके ऊपर हो चुके हैं, और उसके बावजूद जो वकला बरादरी है वो सीसा फलाई दीवार बनकर खान साहब का साथ दे रही है। और लाहौर के अंदर हों या फिर किसी और जगह के ऊपर भी खान साहब के ऊपर मुकदमात हों, तो वहाँ के जो बार्स हैं और जो वकला हैं वो खान साहब के साथ होते हैं। इंसाफ लॉयर्स विंग हो या फिर जो खान साहब के जो लीगल टीम हो, वो बड़ा भरपूर काम कर रही है, और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो वकला हैं वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में खान साहब ने ये भी फैसला किया, कल उन्होंने हमारी जब मुलाकात हुई तो उसमें इन्होंने बताया कि वो अगले इलेक्शंस में वकील जो हैं उनको ज़्यादा टिकटें देंगे और वो अपने उम्मीदवार के तौर पर लाएंगे, क्योंकि इन्होंने लेजिस्लेशन भी करनी है और ये सारे मामला लीगल देखने हैं, तो इससे बेहतर की चीज़ नहीं हो सकती। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मूव है तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की। वो इसलिए क्योंकि इलेक्शन मैं पहले कहता हुआ आ रहा था कि रवायती सियासतदान सारे हथकंडे जानते हैं कि इलेक्शन किस तरीके से लड़ना है और किस तरीके से जीतना है। वकील क्योंकि इनके सालाना इलेक्शंस होते हैं, प्रेस क्लब्स की तरह इनके बार्स के भी इलेक्शंस होते हैं, वो धड़े भी होते हैं इनके, और वकील जो होते हैं वो कानून भी जानते हैं, प्रोसेस भी जानते हैं, और इलेक्शंस से मुतालिक जो पिटिशंस होती हैं वो भी किसी न किसी उम्मीदवार के ज़रिए वो अदालतों में पेश होते हैं, तो प्रोसेस का भी उन्हें पता होता है। सियासतदानों को तो ऐसा प्रोसेस नहीं पता होता, लेकिन जो उनके साथ उनकी जो कानूनी टीम हुआ करती है वो फिर उनको सारा गाइड करती है। और ऐसे में अगर उम्मीदवार ही बैरिस्टर एट लॉ हो, यानी कि वकील हो, तो फिर उसके लिए तो किसी किस्म का कोई इशू भी नहीं है। मैंने पहले अपने व्लॉग्स में कहा था कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ही सिर्फ काफ़ी नहीं है इलेक्शन जीतने के लिए। इलेक्शन एक मैनेजमेंट एक्टिविटी है, और जब आप मैनेजमेंट एक्टिविटी की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों को जो है वो सामने या मद्देनज़र रख कर चीज़ें करनी होंगी। हर हलके के अंदर सैकड़ों पोलिंग स्टेशन होते हैं, पोलिंग एजेंट्स चाहिए होंगे आपको, पोलिंग बूथ के ऊपर आपने लोगों को बिठाना भी है, आपने गिनती के प्रोसेस को भी जो है वो उसको सिक्योर करना है कि कहीं वहीं पर वोट चोरी ना हो जाए, जाली वोटिंग रुकवानी है, आपने लोगों को मोटिवेट करके लेके भी आना है, उनको आगे लेके जाना भी है। तो एक कम से कम एक हलके के अंदर भी तो एक ट्रेंड बंदा जो है वो कम से कम आपको, और कुछ नहीं तो 1000 से 1500 ऐसा बंदा चाहिए जो उस दिन आपको सपोर्ट कर सके। तो ऐसे में मुझ जैसा बंदा अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा तो मेरे पास ना तो इतने वसाइल होंगे और ना ही मेरे पास इतना कोई वर्क फोर्स होगी कि मैं लोगों को वहाँ पर मोटिवेट कर सके ला सकूँ। लेकिन वकील जो हैं वो इलेक्शन लड़ना जानते हैं, वो इलेक्शन लड़ते भी रहे हैं, और यही वजह है कि अगर कोई उम्मीदवार हार जाता है, धांधली की जाती है तो वो रिटर्निंग ऑफिसर से कैसे निपटेंगे वो भी अच्छे तरीके से जानते हैं, और आगे रिटर्निंग ऑफिसर भी अदलिया से आ रहे हैं। दूसरा उन्हें प्रोसेस का भी पता है, फॉर्म 45 लेके जाना है, फॉर्म 47, 46 क्या है, पहरेदारी भी वो कर लेंगे अपने वोट की। फिर बार्स के अंदर से उम्मीदवार लिए जाएंगे तो उनको बार की और वकला की दीगर की भी सपोर्ट हासिल होगी। और ऐसे में अगर वकील इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हो तो सियासतदान एक दफ़ा नहीं 200 दफ़ा सोचेगा कि भाई ये मामला लिटिगेशन में भी जाएगा, इनको तो वकीलों की फ़ीसें देनी पड़ेंगी, और आगे ख़ुद वकील होगा तो उसके साथ वो क्या होगा आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा मूव है खान साहब का ये, और ऐसा ये मूव है इमरान खान साहब का कि जिसकी वजह से ये जो हलके हैं हुकूमती हलके वो काफ़ी ज़्यादा दबाव का और परेशानी का शिकार हैं कि अब इससे कैसे निपटेंगे। वकीलों के ख़िलाफ़ अगर ये कार्रवाई शुरू करते हैं, कहीं हुए भी हैं लेकिन उतने लेवल के ऊपर वाक़यात नहीं हैं, अगर ये होते हैं तो फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो अदालतों के अंदर मामलात हैं वो ख़राब हो जाएंगे, वो लोग वकला हड़तालों के ऊपर आ जाएंगे, बार्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और ऐसे में एक महाजराई की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। सियासी जमात या सियासतदानों के ऊपर तो कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन वकीलों के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई करेंगे तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे, अदालतों का आपको चक्कर लगवाएंगे। अदलिया के अंदर भी जो लोग बैठे हैं ज़ाहिर है उन्होंने भी पहले वकालत की होती है, वो भी वकील होंगे। तो एक ऐसी मूव है जिसके बाद मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए अब प्लान B, C, D, E, F, G जो भी चलाना है वो बनाएं।
लेकिन इस प्लान का उनको मुकाबला थोड़ा सा मुश्किल होगा। और वकील जब एक खड़ा हो जाता है तो फिर बाकी वकीला बरादरी भी उनके साथ खड़ी होती है। और मेरे ख्याल में एक ऐसा मूव है जिसके बाद हुकूमत के पास मेरे ख्याल में अब कोई और मज़ीद ऑप्शन नहीं है। और वैसे भी खान साहब ने कहा कि 1970 के जब इलेक्शन हुआ तो शेख मुजीबुर रहमान के ज़्यादातर वोट जो जीतने वाले उम्मीदवार थे वो वकील और प्रोफेसर्स थे, जो नज़रियाती लोग थे। तो अब मुझे लग यही रहा है कि 2023 के अंदर अगर इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं, तो फिर उसके अंदर तहरीक इंसाफ को अब जीतने के जो चांसेस हैं वो मैं समझ रहा हूँ कि जो पहले मादूम थे वो अब 50% से ऊपर हो चुके हैं। और ये एक बड़ा सरप्राइज मूव है। ये ताज का वीलाग, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबको हामी नासिर।